क्या? अभी हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 19 से लेके 26 तक। लूका रचित सुसमाचार क्या बज रहा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 19 से 26। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। ओके, ये कहानी आई थिंक मैं अपने जीवन में जब से मैंने प्रचार शुरू किया है, दूसरी बार मैं प्रचार कर रहा हूँ। आई थिंक 2019 में मैंने इससे बांटा था और अब बांट रहा हूँ। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कलीसिया में जो सुनते हैं पर नहीं समझते। सुनते हैं, अभी पूछूंगा ना कि क्या था कहानी में? बढ़िया था। क्या था? बढ़िया था। क्या था? बढ़िया तो था, क्या था पता नहीं। इसीलिए मैं भी श्योर करना चाहता हूँ कि मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूं। हालेलुया। और कई बारी पास्टर की बातों को लोग जल्दी समझ जाते हैं। कहानी में एक बात हम सीखते हैं। पहली बात, यहाँ पे कहानी को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति है। कौन है? धनवान। एक बहुत अमीर व्यक्ति है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ। एक अमीर व्यक्ति, इमेजिन करो कोई भी अमीर व्यक्ति। और एक बहुत गरीब व्यक्ति है, और उसका नाम यहाँ लिखा गया लाजर। तो धनवान व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन लाजर का नाम लिखा गया। और ये दोनों यहूदी है। कौन? यहूदी है। इसमें विश्वासी और अविश्वासी नहीं, दोनों कौन है? पुराने नियम के विश्वासी है। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि जो लाजर है वो इस अमीर व्यक्ति की जो जूठन थी वो खाया करता था। जब हमारे घर में बचा कुचा होता है, हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ये उस जूठन को क्या करा था? और आप शायद उस बात को, उस स्थिति को इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई जूठन कैसे खाएगा। अभी भी 2023 में आप लोगों के पास जाओगे, आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे। मैं इस बात को बता सकता हूं। कुछ समय पहले भाई अनिकेत और मैं भाई पप्पू के घर से जब आते तो वहां थाने के पास एक कूड़ादान है, और वहां पे जो खरबूजा, क्या बोलते हैं, लाल वाला तरबूज होता है। तरबूज होता है, खरबूजा, तरबूज लाल वाला, ओके सॉरी। उसको जैसे खाने के बाद लोग फेंक देते हैं ना, वहां पे कुछ बच्चे बैठे थे और वो उसमें
से जो बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है लाल लाल, वो लोग फेंक देते हैं और वो कूड़े में पड़ा हुआ है, वो बच्चे उठा करके उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। वो होती है जूठन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम खाना खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, हम बहुत बार खाना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको चुनते हैं। मैंने ऐसी स्थिति को लोगों की लाइफ में देखा है। मैंने गरीबी में भी इवन समय गुजारा, एक समय तक खाना नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग जूठन खाने पे मजबूर होते हैं। लाजर की स्थिति वहां पर दयनीय है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। यहां लाजर जो था ये इसलिए जूठन नहीं खा रहा था क्योंकि ये लेजी था। आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो हष्ट पुष्ट मोटे ताजे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। लेकिन लाजर ऐसा नहीं है। देखा, उसके शरीर के अंदर एक ऐसा रोग लगा हुआ कि वो काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो जब ये काम नहीं कर सकता, इसके पूरे शरीर के अंदर एक चमड़ी का रोग है कोई, और ये वहां पर जो अमीर आदमी है उसकी जूठन का इंतजार करता है कि कब वहां से बचेगा, कुछ गिरेगा वहां से, वो कूड़े में फेंकेंगे और मैं उठा के खाऊंगा। सोचो इस व्यक्ति की कहानी। तो लाजर व्यक्ति जो था ये विश्वासी था, और जो धनी व्यक्ति था वो भी विश्वासी था। अब लाजर मर गया, कुछ दिनों बाद क्या हो गया, और कहां गया, अब्राहम की गोद में, स्वर्ग में, पैराडाइज कहेंगे हम उसको। एक इमेजिनेशन है ये, एक कहानी है ये। तो जो लाजर था गरीब व्यक्ति था, बीमार था, दरिद्र था, वो कहां गया, स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में। उसके बाद कुछ समय बाद अमीर व्यक्ति भी मरा। मरेंगे तो सब, एक न दिन सबको छोड़ के जाना है। तो वो भी मर गया धनी व्यक्ति, और वो कहां गया, नरक की आग में। और वहां पे जब वो अब्राहम की गोद में उस लाजर को देखता है तो वो कहता है, हे पिता अब्राहम। हे पिता अब्राहम क्यों कह रहा वो, क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते थे। कहता है कि इस लाजर को भेज। अभी भी वहां पे वो क्या कर रहा है, ऑर्डर चला रहा है। वहां पे कोई ऑर्डर चलने वाला, नरक में से ऑर्डर कर रहा है क्या, कि इस व्यक्ति को भेज दे, क्योंकि ये तो मेरी जूठन खाने वाला बंदा था, इसको भेज दे। हालेलुया। ताकि एक बूंद पानी मेरी जीभ पर डाल दे और मुझे थोड़ा सा चैन मिले। वो आग में जल रहा है, गर्मी में जल रहा है, पर मन नहीं रहा, मर नहीं रहा। तब अब्राहम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं करना भी चाहूं तो तेरे और मेरे बीच के अंदर एक बड़ी खाई है, हम नहीं उसको पार कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी आगे भी है, लेकिन हमने बस यहीं तक पढ़ा है। इस कहानी में कुछ बातें हैं जो सीखने के लिए हैं। पहली बात, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, शायद आपको मालूम हो, बाइबल में सबसे ज्यादा किस विषय के बारे में लिखा गया है? धन के बारे में। हालेलुया। आप शायद सोचेंगे बाइबल के अंदर प्रार्थना के बारे में लिखा होगा। आप सोचोगे सबसे ज्यादा, विषय बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा इसके अंदर चंगाई के बारे में लिखा होगा, छुटकारे के बारे में लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप शुरू से लेकर के अंत तक, प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ोगे तो विद्वानों का मानना है कि सबसे ज्यादा अगर टॉपिक कोई कवर किया गया है तो वो क्या है?
धन है। क्या है? मनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन ऐसा क्यों है ये कि सबसे ज्यादा बाइबल में धन के बारे में लिखा गया है? क्योंकि चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, किसी भी एज का व्यक्ति हो, धन के बारे में इसलिए लिखा है हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसे के साथ कनेक्टेड है। क्या इस कहानी में हम ये सीखते हैं एक बात? ओके, जब ये हम कहानी पढ़ते हैं, क्या इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि अमीर व्यक्ति जितने भी हैं वो सारे नरक में जाएंगे, या जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे स्वर्ग में जाएंगे? ऐसा है क्या बाइबल के अंदर? ऐसा है। क्योंकि देखो, धनवान व्यक्ति कहाँ गया? नरक में। तो आज कितने सारे लोग धनवान है। यीशु मसीह ने भी कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। तो क्या यहाँ पे हम ये सीखते हैं जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे नरक में जाएंगे, और जितने भी गरीब हैं, हाँ जी, हालेलुया। तो इस हिसाब से तो जितने भी अमीर लोग उनको गरीब होना चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सारे गरीब अमीर होने के लिए सोच रहे हैं, नरक में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस कहानी में क्या सीख रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इंसान को देखो, स्वर्ग में जब जाएंगे ना लोग, नरक और स्वर्ग में जाने वाले लोगों की दो लाइन लगेगी। नरक में जाने वाले और स्वर्ग में जाने वालों की दो लाइन लगेगी। कुछ लोग होंगे स्वर्ग में जाएंगे और कुछ लोग होंगे वहाँ पे कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई छोटा नहीं। केवल वो लोग जो धर्मी हैं वो स्वर्ग में, जो पापी है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। हालेलुया। अब जो थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि जो कैटेगरीज है ना, थोड़ा सा मैंने ये संदेश कई समय पहले लिखा था, मैं उसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। कैटेगरी के अंदर अगर हम अमीर देखें तो कई कैटेगरी आते हैं। तो बहुत अमीर लोग, बहुत अमीर कौन? बहुत अमीर ऐसे लोग जो कि अंबानी कह सकते हैं हम, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत अमीर है, वो जो मर्जी करना चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। बंदे को भी मार देंगे तो भी उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, पूरे देश को वो खरीद सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद आ जाते हैं, बहुत अमीर के बाद आ जाते हैं अमीर। अमीर वाले कौन से? जिनके पास पैसा तो है पर अंबानी जैसे नहीं है। कल मैंने एक फेसबुक पे एक शॉर्ट वीडियो सी आ रही थी, मेरे को देखनी पड़ती है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए बहुत सारे। तो उसमें एक व्यक्ति है, वो सोने की बड़ी बड़ी चैनें डाले हुए हैं, मोटी मोटी, और चप्पल डाली हुई है उसने 2 करोड़ रुपए की। कितने की? चप्पलों में भी, चप्पलें भी सोने वाली। उसकी शर्ट थी उसमें भी सोना लगा हुआ। तो उससे पूछा कितने करोड़ का सोना पहना हुआ है? 9 करोड़ का सोना पहना हुआ, मोटी मोटी चेनें। मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर इसकी आत्मा निकल जाएगी ये सारा का सारा यहीं। तो वहाँ पे सारे अमीर बंदे खड़े हुए थे, किसी ने 2 करोड़ का डाला हुआ, किसी ने 10 करोड़ का। तो वहाँ पे 30-35 करोड़ रुपए का वो बता रहा था बंदा, मेरे घर में भी 30-35 करोड़ वाले लोग बैठे हुए जो सोना डाल के आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे अमीर हैं जो अंबानी के जितने अमीर नहीं है पर फिर भी वो बहुत अमीर हैं। हालेलुया। फिर अमीर के बाद कौन आ जाते हैं?
मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, जो ना तो बेचारे अमीर हैं ना गरीब हैं, पर एक अच्छी लाइफ फिर भी वो जी रहे हैं। हम किस में आते हैं? मिडिल में नहीं है, हम कहते हैं मिडिल क्लास वाले भी बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं हम। लोअर मिडिल क्लास सही हूँ मैं? मतलब कि जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास से भी हम ऊपर हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं गरीब। कौन आ जाते हैं? गरीब। हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई मतलब कि मीडियम वर्ग का लोग नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग जिनके पास बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है, डेली की दिक्कतें हैं, तो लोअर मिडिल क्लास में, उसमें भी अलग अलग हैं हम लोग ना, किसी की सिचुएशन अच्छी है, किसी की कम है। फिर आ जाते गरीब, जो चल तो रहे गुजारा, गरीबी में है, लेकिन एक और लोग आ जाते हैं जो है बहुत ही गरीब, बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन। हालेलुया। और कुछ तो उससे भी गरीब मिल जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन से भी ज़्यादा, होमलेस कह लो। हाँ, बिलो पॉवर्टी वाले भी आजकल कार्ड बना के, राशन बना के बैठे, बिलो पॉवर्टी लाइन पर गाड़ियां हैं उनके पास। पॉवर्टी लो, उनका कार्ड कौन सा है? बीपीएल का, पर गाड़ियां उनके पास है। हालेलुया। पर एनी हाउ, ये कुछ 5-6 तरह के वर्ग के लोग थे। बहुत अमीर, मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब। लेकिन इन सब की, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इन सब की 3 मूलभूत जरूरतें हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बताया। कौन कौन सी? 3 मूलभूत जरूरतें सभी की हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हम सब लोगों की, वो अलग है कि हाँ अमीर होगा वो अपने हिसाब से कपड़े खरीदेगा, बहुत अमीर होगा वो अपने हिसाब से खाना खाएगा 5 स्टार वाला, है ना। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है। वो शायद 10,000 वाला सूट पहनेगा और हो सकता है हम यहाँ पे 200 वाला ही मार्केट में जाके सेकेंड हैंड खरीदे, पर ज़रूरत सबकी है, रोटी, कपड़ा और मकान। और आमतौर पे ये सारी चीज़ें किसके द्वारा पूरी होती हैं? हम अपने बच्चों को देते हैं, चलो बच्चे नहीं कमाते, पर उनकी भी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होगी? हालेलुया। और आमतौर पे जिनके पास पैसा है ना, ज़्यादा पैसा होता है, वो परमेश्वर के करीब नहीं आते कई बारी, ज़्यादा धन वाले लोग। क्यों? क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें किससे पूरी हो जाती हैं? पैसों से पूरी हो जाती है। तो उनको लगता है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत, जिसको हम मानते आ रहे हैं मानते चलेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इन लोगों की। और कई बार पैसा आपको स्वयं केंद्रित करा देता है। स्वयं केंद्रित का मतलब कि अगर आप बीमार हो गए, आपके पास पैसा, आपको पता है मैं पैसा डॉक्टर के पास जाऊंगा, बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट मैक्स में, और जाके क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। पर गरीब व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ेगा, यार दवाई कैसे लेके आऊंगा। कई बारी इंसान के पास जो पैसा होता है ना, वो उसके अंदर एक फीलिंग पैदा करता है कि मैं सही हूं अभी। और कई बारी पैसा आपको परमेश्वर से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बुरा, उस धनी व्यक्ति के पास पैसा होना बुरा नहीं था। आज भी बहुत सारे अमीर लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। लिखा बाइबल में कि पैसे का लोभ, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। क्या? सब बुराइयों की जड़। जब लोभ आ जाता है, हालेलुया, वो लोभ आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है।
क्योंकि वो कई बारी आपको अपने ऊपर स्वयं केंद्रित करेगा आपको। हालेलुया। और कई बारी आपको लगेगा मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। पर बाइबल में ऐसे भी धनी लोग हुए जिनको परमेश्वर ने धन दिया। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, यूसुफ को परमेश्वर ने क्या बनाया? धनवान बनाया। पर वो कौन था? धर्मी था। दाऊद को परमेश्वर ने क्या बनाया? जीरो से हीरो बनाया। एस्तर को परमेश्वर ने क्या बनाया? धनवान बनाया, रानी बनी वो। दानियल को परमेश्वर ने क्या बनाया? सोलोमोन को परमेश्वर ने क्या बनाया? बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप पाएंगे जिनको परमेश्वर ने नीचे से उठा के ऊपर किया, बहुत अमीर बनाया। लेकिन वो सबको नहीं करता। जैसे कि कई बार हम प्रचार सुनते हैं, सब लोग धर्मी हो सकते हैं पर सब लोग अमीर शायद ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस कहानी में जो मैं मेन टॉपिक पे आकर के कुछ बातें बताऊंगा कि यहाँ पे जो इस कहानी में हम सीखते हैं, पहली बात कि धन व्यक्ति को स्वयं केंद्रित या पैसे के नशे में चूर कर सकता है। वह परमेश्वर को इंसान भूल सकता है। हालेलुया। धन हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। हमें सबको पैसों की जरूरत है, सबको जरूरत है ना, पर हम धन के पीछे बहुत ज्यादा ना भागे। काम तो करने पड़ेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? पर कई बारी इंसान ना, चर्च में आते हैं लोग, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, काम नहीं है, काम के लिए प्रार्थना करवाएंगे, काम हो जाएगा। और काम होने के बाद वही काम इंसान को जिस चर्च में आके चर्च से प्रार्थना करवाई, वही काम बाद में परमेश्वर से अलग कर देगा। और फिर इंसान क्या करता है? पास्टर जी सॉरी, हुण तक काम ते इन्ना बिजी है जी, इन्ना बिजी है जी। और वो व्यक्ति नहीं जानता कि शैतान का ट्रैप है। और हम, पास्टर बोलता रहेगा भाई एक दिन छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी कर लो। कई बार तो बेचारे पास्टर ऐसे भी बोलते हैं, यार चलो प्राइवेट काम है, 4 दिन नहीं आ सकते महीने में, दो बारी हफ्ते में आ जाओ। जबकि बाइबल तो हर हफ्ते बोलती है, पर फिर भी नहीं आना। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग ठोकर खाएंगे। और जब वो ठोकर खाएंगे ना, तब उनको सबक परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसे भेड़ी होते हैं कलीसिया के अंदर भागती रहती है। एक भेड़ को आपने देखा, भाग रही थी इधर उधर इधर उधर, क्या? इधर भी और उधर भी, इधर भी और उधर भी। चरवाहा बार बार उसको क्या करता था? फिर भेड़ इधर भागती, फिर उधर भागती। चरवाहे ने क्या करा? बाइबल बताती है तेरे सोटे और तेरी लाठी से शांति मिलती है। तो सबको शांति मिलेगी आज। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे देता है वो। आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। वो चरवाहा पता क्या करता है उस भेड़ का? वो एक डंडा मारता है, एक लाठी मारता है, उसका पैर तोड़ देता है। बहुत बुरा किया। चरवाहा बहुत गंदा है, ऐसा ही है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। हम भागते रहते हैं, इधर भाग उधर भाग, इधर जा उधर जा, इतने व्यस्त है कि परमेश्वर के लिए समय। तो परमेश्वर कहता मुझे पता कैसे। पूरी दुनिया पहले कहती थी हम ही हम है, बाकी पानी कम है। परमेश्वर ने 1 मिनट के अंदर क्या कर दिया? पूरी दुनिया, कोरोना का वायरस आया, सब अपने घरों में। परमेश्वर 1 मिनट के अंदर दिखा सकता है वो कौन है, पर हम भागते रहते हैं। तो परमेश्वर ने उस भेड़ की टांग तोड़ दी।
टांग तोड़ना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर वो भेड़ भटक करके इधर उधर चली जाती चरवाहे से अलग, अभी तो टांग टूटी थी, बाद में उसको शेर, भालू, चीता क्या कर सकते थे। तो कई बारी टांग टूटना भेड़ों का अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पे भजनकार कहता है ये जो दुख मुझ पे पड़ा ये मेरे लिए भला था। और ये सच बात है, जब हमारी लाइफ में दुख आते हैं तब हम परमेश्वर के और डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब हमें सहारा नहीं दिखता, इधर भी बंद रास्ता, इधर भी बंद रास्ता, इधर भी बंद रास्ता। हॉस्पिटलों पे हम जैसे धनवान विश्वास करता है, हॉस्पिटल चले जाएंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर ने भी बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, अब तो प्रभु तू ही है, मैक्स वालों ने भी जवाब दे दिया, तब कहाँ जाते हैं? तो इसीलिए मेरे प्रियो, पहली बात जो मैं आपको बताया था कि धन जो है स्वयं केंद्रित कर देता है। हमें से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है कि एक्सट्रीम अमीर हो, हमें मिडिल क्लास के भी मैं कहूँगा कि नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में हम लोग आ जाते हैं, और उसमें से भी हम में से कुछ लोग गरीब हैं। लेकिन मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, धनवान की और धनी की कहानी में ये नहीं कि गरीब लोग अगर है तो गरीब लोग सारे स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। ना आपको अमीरी स्वर्ग लेके जा सकती, ना आपको गरीबी स्वर्ग लेके जा सकती। लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है, जिसको हम दूसरे शब्दों में धार्मिकता बोलते हैं, धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के साथ सही संबंध, फिर चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप अमीर भी हो और प्रभु की बातों की अनुसार चलते हो, प्रभु आपको स्वर्ग लेके जाएगा। और अगर आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप धार्मिकता का जीवन उस गरीबी में जी रहे हो। आज कितने लोग अमीर होने के लिए ना जाने कितने क्राइम करते हैं कि अमीर हो जाए, रातों रात अमीर होने के लिए, और हो भी जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनका अंजाम भी आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, बाइबल सभी को अमीर बनने के लिए या सब कुछ देने की बात नहीं करती। सभी को अमीर बनने की बात, परंतु ये कहानी बताती है कि जिन भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ सही संबंध रखें, चाहे हालात बदले या ना बदले, हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहे, वह दूसरों की चीजों का या धन का लोभ ना करे, ज्यादा पैसों के पीछे ना भागे। हालेलुया। लाजर अमीर नहीं होया, लाजर उसी स्थिति में क्या हो गया, मर गया। बाइबल के अंदर ये बताती हो सकती है एक व्यक्ति जिंदगी भर गरीबी में रहा, उसके हालात दुनिया में नहीं बदले, लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो अंत में कहां पहुंचा, स्वर्ग में गया। तो मैं कहना चाहूंगा, अमीरी में पाप का जीवन जीने से बेहतर है गरीबी में धार्मिकता का जीवन जीते हुए मर जाना। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। और ये कहानी ये भी बताती है, सिस्टर की तबीयत खराब है, मैं नहीं चाहता उनको ज़्यादा देर बिठा के रखना, उनकी मैं देख रहा हूँ सिचुएशन, उनको आप डॉक्टर के पास लेके जाना। ये कहानी बताती कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग और नरक की जो बातें हैं वो झूठ नहीं है, जैसे कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, लेकिन बाइबल बताती है कि एक स्वर्ग भी है और एक, तो नरक में जाने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, जो जैसा कर रहा है। अगर आप धर्मी हो प्रभु में तो आप तो सेफ हो, सेफ लाइन में हो, लेकिन नरक में जाने के लिए जो अधर्मी लोग हैं जो कर रहे हैं वो करते जाए और नरक
पहुंच जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। और स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु में धर्मी ठहरना। लाजर धर्मी था, हालेलुया। तो यीशु मसीह पर विश्वास करें और स्वर्ग में जाए। एक बात और हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है, मैं कहना चाहूँगा, लाजर भी धर्मी था, लाजर भी क्रिश्चियन था और धनी व्यक्ति भी। इसमें एक बात ये भी है कि अगर कोई किसी का कुछ भला कर सकता है तो जरूर करे, अपनी क्षमता के अनुसार। अगर प्रभु ने आपको इतनी क्षमता दी है, आपको चैरिटी करनी चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति मिलता है कहीं आपको, मैं आमतौर पे जब रोडों पे चलता हूँ ना, कई लोग बोलते हैं अरे इनको देना नहीं चाहिए, दुनिया भर के गरीब लोग भरे पड़े हैं, ये है वो है। कई बार बच्चों को देने के लिए भी मना करते हैं, बुजुर्गों को। मैं आमतौर पे जब जवानों को देखता हूँ उनको नहीं देता। कई जवान महिलाएं होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूमती रहती है। अरे भी आप जवान हो, फिर बच्चे पैदा क्यों किए? आप काम करो कुछ। मैं आमतौर पे देखता कोई अपंग है, लाचार है। कल गाड़ी में मैं कहीं से आ रहा था तो वहाँ पे, कहाँ की बात है, लाल बत्ती पे ना उसने रुका हुआ था, वो बड़ाला रोड की बात है, हाँ, दानेसर डेयरी के पास मैंने गाड़ी खड़ी हुई थी। तो साइकिल वाला था, 3 पैर वाली नहीं होती जिसके अपंग होता है, व्हील चेयर वाली कह लो, नहीं वो जो साइकिल से चला के, हाँ कुछ ऐसे, और खुद ही चला लेता बंदा साइकिल वाली। तो वो था, उसने खटखटाया ऐसे करके, उसने कुछ उम्मीद रखी। तो मेरे आगे रखे रहते 5 के 10 के सिक्के, आमतौर पे 2 के भी। तो मैंने उसमें से, ज़्यादा तो नहीं हम कर सकते चलते फिरते व्यक्तियों के लिए, है ना, कि भाई मैंने, चलो जैसे एक दिन मैंने बताया कि वो खरबूजा खा रहे थे तो मैंने 100 रुपये दे दिए। आप कितने लोगों को 100 दे दोगे? आप एक को दोगे, दूसरा फिर तैयार बैठा है, दूसरे को दे दोगे, तीसरा, मैं ट्रैवल करके देख लो, आपको 10 लोग ना मिल जाए तो। पर जितना आप दे सकते हो, कोई अपंग है, कोई लाचार है, कोई बुजुर्ग लेडी होती है, कि बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ काम नहीं कर सकते, उनको दे देता हूँ। तो चैरिटी जरूर करो। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल के खास तौर पे अपने मसीह भाई बहनों का मेरी कोशिश रहती है, जितनों की मैं कोशिश कर सकता और मेरी क्षमता होती है तो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें। हालेलुया। पर सहायता भी बड़े ध्यान से करना। कई बार ऐसा भी होता है आप सहायता करें और आप ही को डुबो दिया बाद में। मैंने बहुत सारे धोखे खाए हुए हैं। अभी भी मेरा 10 लाख रुपया फंस गया, मेरा ही नहीं और किसी पास्टर्स का भी है। कई बार आप भला करने की सोचते हो लेकिन उसमें फंस जाते हो, तो बड़े ध्यान से करो। अब ये मत सोचना कि पास्टर जी ने बोला था। अब जिसके पास है तो कई लोगों की मांगने की आदत होती है, आप उसकी एक बार भी हेल्प कर दोगे ना, मैंने देखा है वो फिर दोबारा आप पे ही टकटकी लगा के रखेंगे। हालेलुया। और जब उनके पास होगा भी तब भी वो नहीं देंगे, तब भी आपको वो नहीं देंगे। तो आपने उनकी जरूरत में दिया लेकिन वो आपकी जरूरत में कभी भी नहीं खड़े होते हैं। हालेलुया। तो जो कहने का मतलब है, बुद्धिमान की तरह होते हुए एक दूसरे की हेल्प करना है, पर सावधानी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सो आई थिंक आज का यही वचन था। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।